कहता है कि संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है। संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। यानी आप जो है ना सो संघर्ष को आमंत्रित कीजिए। जब तक आप संघर्ष को आमंत्रित नहीं करेंगे ना तो आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा से चलता होगा। प्यारे बच्चों, अभी आप पढ़ने वाले हैं और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं की मैथ। और ये जो एक्सरसाइज होगा आपका 3.4 होगा। तो पढ़ने से पहले आपका अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो यूट्यूब चैनल है वर्क इज लाइफ, इस पर मैं आप सभी का जो है सो स्वागत करता हूँ। तो साथियों, अभी जो है ना सो आप पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज जो है सो 3.4 पढ़ने वाले हैं। यानी अध्याय नंबर आप जो पढ़ेंगे सो 3.4 पढ़ेंगे। इससे पहले जो है ना सो उसमें 2 क्लास हो गया है, यानी ये तीसरा क्लास आज होगा इस चैप्टर का। और ये तीसरा क्लास यानी आज लास्ट क्लास होगा। इससे पहले 2 क्लास हो, यदि आप नहीं देखें तो ये आपकी गलती है बाबू रे, उसको आप देखिए। इसके बाद चलिए अब इसको बनाना प्रारंभ करते हैं, सॉल्व करते हैं। उसमें जो होगा पिछला क्लास में जो आपका क्वेश्चन हुआ था दूसरा नंबर क्वेश्चन का तीसरा नंबर तक हो गया था। अभी उसको जो है ना सो कंटिन्यू करेंगे, यानी चौथा नंबर तक जो है ना, चौथा नंबर से अब बनाएंगे। तो चलिए चौथा नंबर प्रारंभ करते हैं। दूसरा का ये चौथा, दूसरा का चौथा, ये जो मार्कर है तो थोड़ा अच्छा से नहीं काम कर रहा है, तो ये दूसरा का चौथा होगा। तो देखिए चौथा नंबर क्या कहता है, आपको क्वेश्चन भी दिखा देता होगा। कहता है मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। अब 2000 रुपया का बात कह रहा है। कहता है 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खकाची से 50 रुपया तथा 100 रुपया का नोट देने के लिए कहा। यहाँ पर देखिए नाम कथी है, मीना। तो मीना कितना 1000 रुपया निकालने के लिए गई है? 2000 रुपया निकालने के लिए गई है बैंक। अब बैंक तो भारत में बहुत सारा बैंक है, बैंक का तो कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा बैंक जो है ना सो SBI है। कहता 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। अब यहाँ पर देखिए 2000 रुपया लेने के लिए गया और ये कंडीशन लगा दिया कि हमारा चाहिए 50 रुपया और 100 का नोट। और आगे देखिए क्या कहता है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। यानी ये दोनों मिला करके टोटल 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो आप भी बता सकते हो, यदि सीधा आंसर निकालना रहे तो 2000 रुपया निकालने के लिए गई है बैंक में। अब तो बैंक इतना हो गया, माई बैंक, बाप बैंक, अपना बैंक, दूसरका का बैंक, बहुत सारा है। बिहार में नहीं ना है, दिल्ली मुंबई में चले जाइए है। तो 2000 रुपया निकालने गई है, जिसमें चाहिए 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट, और टोटल 25 मिला। तो बताइए कि कितना कितना नोट मिला है, 50 रुपया का कै गो मिला और 100 रुपया का कै गो मिला। तो यहाँ पर देखो, यदि आप करोगे 100 रुपया का 15 नोट लोगे तो कितना हो जाएगा? 1500 रुपया हो जाएगा। यानी 100 के आप 15 गो नोट लेंगे तो 1500 हो जाएगा। और यदि आप 15 है, बच गया कितना? 10 ना। और 10 रुपया 10 बच गया है, तो 50 रुपया का 10 आप नोट लोगे तो 500 रुपया। देखिए इधर 2000 रुपया हो गया और नोटों की संख्या भी 25 हो गया। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में दे तो सीधा हो जाएगा 15 और 10 हो जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पर ई विधि से काम न चलेगा। यहाँ पर बउआ रे, यहाँ पर तो बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे शॉर्टकट तरीका चलेगा ही नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप पढ़ करके भी इसका आंसर निकाल लिए। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हल। चलिए अब बनाना प्रारंभ करते हैं। कहता है मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खकाची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो लिखेंगे माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या, यानी आप 50 रुपया के नोटों की संख्या x मानोगे, तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या, यानी आप 50 रुपया का x माने
तो y रुपया का कितना, सॉरी 100 रुपया का कितना हो जाएगा, y रुपया मान ले, समझे। अब इसके बाद देखिए अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। तो यानी अब हो जाएगा प्रश्न से हो जाएगा, यदि आपको चाहिए 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट, तो कितना रुपया चाहिए, 200 रुपया चाहिए। तो लिखेंगे 50x प्लस 100y बराबर कितना, 2000 हो गया। अब हो गया ना, इसको कॉमन कर लेते हैं। तो यदि 50 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y बराबर 2000, काट दीजिए, एगो जीरो से एगो जीरो उड़ गया, 5 चौका 20 यानी 40 पंच 200, तो x प्लस 2y बराबर 40। ये समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब जो आपका दिया है x प्लस 2y बराबर 40, इसके बाद फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से अब क्या कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी आपने नोटों की संख्या x माना और 100 रुपया के नोटों की संख्या y माना, तो कुल कितना नोट प्राप्त किया, 25। तो लिखेंगे x प्लस y बराबर 25 हो गया। और जब 25 हो गया तो इस समीकरण 2 हो गया ना। अब विलोपन विधि से एक्स वाई का मान निकाल लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। तो निकालिए ना। अब क्या दिक्कत है गुरु, आप भी बना सकते हो, ऐसा न है कि न बना सकते हैं। ये हो गया समीकरण 1, समीकरण 2। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पर देखिए आप ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, या समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, या ये भी आप लिख सकते हो समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस y बराबर 25। अब यहाँ पर देखिए क्या करते थे, यदि ऊपर नीचे मान बराबर नहीं होता तो तुम बराबर करते थे, लेकिन यहाँ पे तो बराबर है, ये है x x दोनों बराबर है, ऊपर में भी x है नीचे में भी x है। तो इसको हटा देते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, चिन्ह यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो, ये कट गया। तो जब ये कट गया तो अब कितना बचा, अब 2y में से एगो y घट गया, तो y बराबर घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 15 हो गया। यानी y का मान 25 35 y का मान 15 हो गया। यानी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 100 रुपया के नोटों की संख्या 15। और आपको बताए थे जब 100 रुपया के नोटों की संख्या 15 होगा तो 1500 हो गया, अब बच गया 10 न, तो 10 का आधा कितना 500, 10 का यदि आप 50-50 का नोट देंगे 10 बार तो 500 हो जाएगा, तो हो जाता है। अब इसके बाद लिखेंगे यहाँ y का मान, चलिए आइए लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 जो है सो आपका ये दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर कितना है बउआ रे, बाबू x प्लस 2y बराबर 40। तो y का मान कितना है 15। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस y है ना, y 15 यहाँ 2 है, तो कितना हो जाएगा यार, अब भी आप बता सकते हो 15 हो जाएगा। तो x प्लस 2 गुने 15 30 बराबर 40। तो x बराबर 40 घटे 30, यानी x का मान 10 हो गया। और जब x का मान 10 हो गया तो कै रुपया के नोट की संख्या कितना हो गया बताइए। अब यहाँ पर आइए, अब हो गया 50 रुपया की नोटों की संख्या आपका x माने हो, तो नोटों 50 रुपया के नोटों की संख्या लिख देंगे। इसीलिए 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर कितना है, x है, यहाँ x 10 है, तो यहाँ 10 हो जाएगा। तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 100 रुपया के नोट की संख्या y माने हो, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। तो 15 यही आपका आंसर हो जाएगा। रे बबुआ यदि समझ गया है तो आप वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक भी जरूर कर दीजिए। यदि आप ये सब करते हैं तो कई जो है ना ऊर्जा जो है ना सब बढ़ता है, हम लोगों को भी भाई मोटिवेशन चाहिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है,
यदि आप इसको जो है ना उतारना चाहते हो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हैं। चलिए इसको आप मिटाते हैं। अब इसके बाद देखिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन हुआ। चौथा नंबर क्वेश्चन के बाद अब क्या करेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए ये 5वां नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया है सो ये भी एकदम आसान है, ऐसा नहीं है। और ये 5वां नंबर क्वेश्चन आपका देखिए बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कहता है ना कि जिद चाहिए जीतने के लिए, जिद क्या चाहिए, जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो डर ही काफी है। हारने के लिए तो डर ही जो है ना सो काफी है। यानी आपको जीतना है ना, आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, और हारना है ना तो सीधा रास्ता पकड़ लीजिए। यानी जीत ऐसे न मिलेगा, सोने से न मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए 5 नंबर पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का, देखिए प्रथम लगा दिया, प्रथम 3 दिनों आज कल परसों, यानी प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। यानी 3 दिन तक वो तो भाड़ा फिक्स है, लेकिन 3 दिन के बाद चौथा दिन से एक्स्ट्रा भाड़ा लगेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। यानी कितना दिन का है, 7 दिनों के लिए 27 रुपये अदा किए। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात करिए। चलिए क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, हल लिखेंगे और चलिए मानेंगे। माना कि प्रथम, यहाँ पे देखिए लगा दिया है कंडीशन, प्रथम 3 दिन का नियत किराया। तो माना कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर, नियत किराया बराबर x रुपया मान लेते हैं। इसके बाद जो है सो 3 दिन का नियत किराया x रुपया मान लेते हैं तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बराबर, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बराबर, किराया बराबर क्या मान ले बाबू, अरे y रुपया, तो ये y रुपया हो गया। अब क्या कहता है, अब सवाल को पढ़िए फिर से। कहता है सरिता ने 7 दिनों तक, यहाँ पर देखिए सरिता के कह रहा है कि 7 दिनों तक, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से 7 दिनों तक। तो 3 दिनों का तो किराया x है, 3 दिनों का किराया x है, तो बच गया क्या दिन, 4 दिन। तो आपको 4 दिन का क्या कहता है किराया निकालना पड़ेगा। तो 3 दिन का है, तो 3 दिन का आपने कितना माना है, x माना है, तो यहाँ पर सीधा हो जाएगा x। अब बच गया 4 न, तो 4 बच गया, तो 4 तो एक्स्ट्रा हो गया, और जब ये एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त हो गया, और अतिरिक्त प्रत्येक दिन का अतिरिक्त, यानी 4 दिन अतिरिक्त है, तो 4y हो जाएगा। तो x प्लस 4y बराबर कितना हो रहा है, 27 रुपया। तो अगर 27 रुपया कर दीजिए, और ये आपका समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 बन गया। इसके बाद फिर आगे देखिए, कहता है जबकि सुशी ने, अरे भाई कैसा नाम है जी, सुशी, ये सुशी है। अब ये सुशी के बारे में कह रहा है कि पुस्तक 5 दिनों तक, ये महिमा जो है ना, ये ये 5 दिनों तक है, ये मैडम 5 दिन तक पुस्तक रखेगी। तो इसमें भी ना 3 2 हो जाएगा, 3 2 तो इसमें भी हो जाएगा ना। 3 दिन का भाड़ा तो x रुपया है, ये है 2 दिन का ना एक्स्ट्रा लगेगा। तो इधर हो जाएगा पुनः प्रश्न से। तो आप लिखो 5 दिन है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2y, क्योंकि यही एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 2y बराबर क्या रुपया ले रहा है भाड़ा बाबू रे, क्या रुपया ले रहा है, तो ले रहा है आपका 21 रुपया। देखिए जब भी आप सवाल बनाने के लिए बैठते हैं, जब भी आप सवाल बनाने के लिए बैठते हैं ना, तो किताब आपका होना चाहिए, आपका पेन होना चाहिए, आपका कॉपी होना चाहिए। यानी ये तीनों चीज नहीं है, इसे देख रहे हैं तो देखने से काम न चलेगा, कोई दूसरा विषय नहीं है, गणित है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो लिखेंगे
समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, यह भी आप लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए ना। x प्लस 4y बराबर कितना है 27, तो x प्लस 4y बराबर 27 हो गया। और यहाँ पे x प्लस 2y बराबर x प्लस 2y बराबर 21 हो गया। यहाँ पर भी ऊपर नीचे x बराबर है, चिन्ह का परिवर्तन कर दीजिए, घटा दीजिए, तो -x -2, यहाँ माइनस हो जाएगा, x से x खत्म हो गया, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2y बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 27, 27 में से 21 घटाइए तो 6 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर 6/2 यानी 3 हो गया। तो y बराबर 3 होगा, y बराबर 3 हुआ। तो अब जब y का मान 3 आ गया तो x का मान नहीं निकलेगा। इसमें अब क्या लगाना है, इसमें अब कोई रॉकेट साइंस है, तो लिखिए ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण आपका हैया ये दिया है x प्लस 4y बराबर 27 और y का मान कितना है बउआ 3, तो x प्लस 4 गुने 3 बराबर 27, तो x प्लस 4 तिया 12 बराबर कितना 27, तो x बराबर 27 घटे 12। देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन आ रहे हैं, नहीं तो यहीं पे सारा को उड़ा दिए रहते। तो x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे काम माने हैं कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया x रुपया है, x का मान 15 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए प्रथम 3 दिन का किराया बराबर कितना हो जाएगा, x है तो 15 रुपया हो जाएगा 3 दिन का। अब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो लिखेंगे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, यानी एक्स्ट्रा जो बढ़ेगा वो 3-3 रुपया के हिसाब से बढ़ेगा। यही आपको पूछ रहा था कि नियत दिन का किराया कितना होगा और एक्स्ट्रा जो आप रखोगे उसका किराया कितना होगा। तो प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया है 15 रुपया हो जाएगा और अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपया हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, छात्रों, ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। अब आप इस चैप्टर में आपको समझ में आया कि नहीं आया? यदि आया तो आप वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में अगले दिना। और जब आप आएंगे तो वहां पर आप सीखेंगे वर्ज गुणनखंड विधि से जो है ना समीकरण को हल करना सीखेंगे। इससे पहले आपने 3 विधि सीख लिया, याद है कौन कौन विधि सीखे हैं? चलिए हम याद कराते हैं। ग्राफीय विधि, इसके बाद प्रतिस्थापना विधि और विलोपन विधि, 3 विधि सीख लिए हैं। अब अगला क्लास में जब आएंगे तो वहां पे ब्रज गुणनखंड विधि से आपको सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।